अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। तहरीक एतमाद कामयाब होगी या नाकाम, सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर वज़ीर आज़म जारहाना अंदाज में आज भी उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, हमारे लोगों को ख़रीदा जा रहा है, लेकिन ये लोग जितना ज़ोर लगा लें तहरीक एतमाद कामयाब नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन ये दावा कर रही है हमारे पास 200 से ज़्यादा लोग हैं और नंबर्स ना सिर्फ पूरे हैं बल्कि इजाफी हैं। लेकिन यही वो जमातें हैं जो पहले हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से कवानीन भी बनाए, उस पर बात भी करते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हुकूमती और हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनके साथ पैसा चलाने की, हॉर्स ट्रेडिंग की बातें हो रही हैं। और इस पे प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि सिंध हाउस में लोग नोटों के बैग लेकर ज़मीर ख़रीदने बैठे हैं। और उन्होंने अपने कारकुनान से कहा कि कौम इस्लामाबाद पहुँचे, पूरी कौम इस्लामाबाद पहुँचे और दुनिया को बताया कि हम हक़ के साथ खड़े हैं। और देखना यह है कि क्या हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो उनका साथ देंगे या नहीं। MQM ने भी अपने मुतालबात जो हैं वो रखे हैं PDM के सामने, और बज़ाहिर इंडिया दिया है उन्होंने कि शायद वो भी अपोजिशन के साथ जा सकती है, हुकूमत की बड़ी अहम इत्तेहादी है। और साथ ही साथ चूँकि परवेज़ इलाही साहब पिछले 24 घंटों में इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुके हैं ख़बरों में, और उनका जो इंटरव्यू था उसने तहलका मचाया। अब देखना यह है कि क्या क्यू लीग टिल्ड होगी अपोजिशन की तरफ या हुकूमत का साथ देगी। इस पर बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा है कि कौमी हुकूमत बननी चाहिए जिसमें PTI माइनस हो और बाकी जमातें मिलकर हुकूमत करें 5 साल तक। ये वो जमातें हैं जो इससे पहले भी इस मुल्क में उन्होंने हुकूमत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 दफ़ा, 3 दफ़ा मुस्लिम लीग नून है, और बारियाँ लेते रहे। लेकिन क्या ये आज ये दावा कर सकते हैं, और क्यों वो चाहते हैं कि एक आइनी तौर पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुद्दत पूरी ना करे, और ये रीत आज तक पूरी नहीं हो सकी और पूरी होनी चाहिए। लेकिन यही जमहूरी क़ुव्वतें और जमहूरी जमातें जो हैं वही एक दूसरे के मुखालिफ हो जाती हैं। क्या वजह है, और इस आइनी बहरान से और इस ख़तरे से कैसे बचा जा सकता है। इस वक्त इस तसादुम से बचने के लिए तहम्मुल की ज़रूरत है। लेकिन हम देख रहे हैं कि चूँकि इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी हो रहा है, और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी PDM का साथ देने का ऐलान किया है। वो PDM के साथ इस मार्च में 25 को शामिल होगी। 27 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर लिया जो कि 10 लाख लोगों पर मुश्तमिल होगा। ये हुकूमत का दावा है। प्राइम मिनिस्टर भी इस बात का कर रहे हैं कि ये तादाद इससे भी ज़्यादा होगी। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहम्मद अली अजीज़ साहब, MP हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली अजीज़ साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। आगा अली हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MP हैं, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करें। आगा साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। शाहिना शेर अली साहिबा हमें ज्वाइन करेंगे, MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वीडियो लिंक के ज़रिए। शाहिना आपको भी खुश आमदीद करते हैं। और फुरकान हसन साहब थोड़ी देर में हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे, सीनियर तजियाकार हैं। मोहम्मद अली अजीज़ साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। हुकूमत बड़ी पुरज़्म है, हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंट हैं। वो ये कह रहे हैं कि तहरीक एतमाद नाकाम होगी, न सिर्फ नाकाम होगी बल्कि इसके बाद ये जो 3 जमातें हैं इनके जो सरबराहान हैं वो मेरे निशाने पर हैं, और इनको मैं जेलों तक पहुँचाऊँगा, इनको सज़ाएँ दूँगा, इन पे जो करप्शन के केसेस हैं, करप्शन का जो सहारा ले रहे हैं, इनको नहीं छोड़ेंगे। किस तरह देखते हैं आप इत्तेहादी बाज़ार जो आज MQM भी टिल्ड होती हुई नज़र आ रही है, क्यू लीग आपके सामने है, आपको लगता है कि इत्तेहादी आपका साथ देंगे और इस बुरान से निकल आएंगे आप? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जिस तरीके से आपने बॉडी लैंग्वेज देखी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, वो डे 1 से उनकी बॉडी लैंग्वेज और बता रही है। और जिस तरीके से जो इत्यादी हैं हमारे, ऑफ कोर्स एक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो ऐसी जगहों पे ज़ाहिर है थोड़ा सा जो उसको कोई पुश करता है वो भी उसका मजा लेती हैं, डिस्कस करती हैं दूसरी पार्टी से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट हैं सब, पूरे इत्यादी जिनके जो हमारे इत्यादी हैं वो इंटैक्ट हैं, हमारे MLAs इंटैक्ट हैं। तो हमें कहीं कोई खतरा नहीं है इंशाल्लाह। मुझे ये लगता जरूर है कि जैसे सेनेट के इलेक्शन में और जैसे सेनेट में हुआ, जी इनके अपने लोगों ने हमें वोट दे दिए, तो मुझे अभी भी लगता है कि इनके जो MLAs हैं वो भी हमें वोट देंगे इंशाल्लाह। और इनका जिस तरह ये पूरा टोला, करप्ट टोला, एक
जिस तरीके से ये कोशिश कर रहा है लोगों के ज़मीर खरीदने के, ये इंशाल्लाह इस दफा मुंह की खाएंगे और इनका मुंह काला होगा सबका। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये ला क्यों रहे। एक तो सोचा जाता है ना कि इंसान की खुदा ना खास्ता कोई वजीर आजम करप्ट हो या हुकूमत ऐसी चल रही हो या खराब हो या क्या हो, इनके लाने की वजह तो पूछे भाई ला क्यों है, वजह पूछे, इनके पास जवाब नहीं है। मोहम्मद अली जी साहब ये लाना चाह रहे थे कि हुकूमत नाअहल है, महंगाई कर दी है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना सुनिए, लेकिन वो सारी चीजें आज नजर नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान बस घर चला जाए, ये इनको एक्चुअली अपनी इनको ये सारे के सारे ये टोला जितना करप्ट टोला है, समझ गए, ये इनको एक्चुअली अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। इनको ये देख रहे हैं कि हमारा टाइम आ गया जेलों के पीछे जाने का, हमारा टाइम आ गया कि जो लूटा हुआ पैसा हमें वापस देने का। एक्चुअली वो वजह है, वरना ऐसी कोई वजह ही नहीं है। वरना तो इंसान लाता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उस सूरत में लाता है कि खुदा ना खासा वजीर आजम आपका करप्ट हो या हुकूमत करप्ट हो या ना है लो कुछ। अभी तो इस वक्त तो माशाल्लाह 5.3 की आपकी ग्रोथ है, हर चीज आपकी अच्छी जा रही है। वजीर आजम आपका ईमानदार, जो मुखलिस इस मुल्क के साथ जो आज तक ऐसा वजीर आजम नहीं मिला, समझ गए। तो ये तो लोग तो ये सवाल कर रहे हैं कि इनको ये चोर क्यों पीछे पड़ गए, किस वजह से पीछे पड़ गए। असल सब मुझे अभी ये होता है ताज्जुब कि ये चोरों का टोला खुद चोर है और दुआ कह रहे और एक ईमानदार आदमी के पीछे पड़ गए। ठीक है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मोहम्मद अली कौन देगा, मुझे बताएं ये कैसे। आप लाइन पे रहे, मैं पूछता हूँ ये बात पूछता हूँ, आगा साहब से पूछते हैं। आगा साहब गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद है। वो ये कह रहे हैं कि ना तो प्राइम मिनिस्टर करप्ट है, ग्रोथ हमारी जो है वो 5.3 प्लस हो गई, सिस्टम बेहतर हो रहा है, करप्शन के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं, तमाम चीजें सही हैं। इस्लामोफोबिया की इतनी बड़ी प्राइम मिनिस्टर ने कैंपेन चलाई, कामयाबी मिली, सब चीजें हो रही हैं, सब चीजें इतनी जबरदस्त हो रही हैं। उसके ठीक आ रहा हूँ, ठीक है अली अजीज साहब आऊंगा आपकी तरफ, मुझे जवाब लेने दें। इस पे भी आपने ये बात की ना, मुझे 2 मिनट दें। अच्छा, ये एक तरफ आपको पूरी पाकिस्तान कौम, क्या मैं कहता हूँ पूरी मुस्लिम उम्मा का सर बुलंद हो गया जिस तरीके से माशाल्लाह कल अक़वाम मुत्तहिदा OIC ने ये 15 मार्च डिक्लेयर किया। इससे पहले ये सो रहे थे, इनको तो एक्चुअली परवाह अपने लोगों की परवाह नहीं, ये क्या बात करेंगे जाके किसी के लिए। ये वो वजीर आजम जिसने माशाल्लाह पूरी इस्लामिक उम्मा का नाम रोशन किया। आप देखें ना बाहर के कमेंट, मुस्लिम उम्मा के लोगों के कमेंट्स देखें, आप जाएं जरा सोशल मीडिया पे जाके देखें किस तरीके से। ठीक है अली साहब आपका पॉइंट आ गया, मैं टेक तक काला मुंह और काला मुंह ही रह गए। चलें आगा अली हैदर साहब रिस्पॉन्ड करेंगे आप मोहम्मद अली साहब को। आगा अली हैदर साहब आप सुन सकते हैं मुझे? कोशिश करेंगे आगा साहब से हमारा रब्ता। फुरकान हसन साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, खुश आमदीद कहते हैं। फुरकान भाई आप देर करके इस्लामोफोबिया पे ही बात हो रही थी, मैं चाहूँगा कि चूँकि इस पर बड़ा आपकी रिसर्च भी है और अभी इंडिया में भी जो हालिया जो पाबंदी थी उसको बरकरार रखा गया और उस फैसले को भी चैलेंज किया गया। पहले तो प्राइम मिनिस्टर के इस इनिशिएटिव को आप किस तरह देखते हैं? कम अज़ कम UN ने इसको 15 मार्च को ज़ाहिर है अब इस्लामोफोबिया का ये डे मनाया जाएगा। आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कम अज़ कम ये बात तो एक बड़ा ज़बरदस्त मुस्लिम उम्मा की के जो जितने भी लोग हैं उनके दिलों की बात की है? देखिए, मुस्लिम उम्मा के दिलों की बात तो कभी ये थी नहीं। आपको यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री थोड़ी सी बताऊं कि यूनाइटेड नेशन से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये होती थी लीग ऑफ द नेशंस, जो नाकाम हो गई, और उसके बाद ये यूनाइटेड नेशन ये वजूद में लाए। मकसद इनका सिर्फ ये था कि किसी तरीके से दुनिया भर में मुसलमानों को काटिल कर दें और ये समझा दें कि जी इस आज के इस दौर में बॉर्डर स्टेट में आपके मसाइल यूनाइटेड नेशन हल करेगा। लेकिन हमें नज़र आता है कि यूनाइटेड नेशन इराक से लेके अफगानिस्तान से लेके इंडिया तक में मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है उसके मसले हल नहीं कर सका, ना वो हल कर सकता था। तो मैं समझता हूँ ये इंतहाई मतलब अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है कि जी वो इस्लामोफोबिया पे डे सेलिब्रेट कर लेंगे हमारे मौजूदा हुक्मरान और उससे कोई फ़र्क पड़ जाएगा। आपने 5 फरवरी सेलिब्रेट करके 20 साल में क्या कर लिया जो अब आप कुछ कर लेंगे? एक और दिन बना लें। तो आप एक काम करें, 365 दिन ही बनाते रहें। एक इस्लामोफोबिया का दिन हो, एक कश्मीर का दिन हो, एक बर्मा का दिन हो, एक अफगानिस्तान का दिन हो, एक इराक का दिन हो। इन दिनों को बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, कोई प्रैक्टिकल काम की बात करें। आप अगर इस्लाम की खातिर कुछ करना चाहते हैं
अमल शुरू होगा, कम से कम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे तो इकट्ठा कर सकें। अगर इस्लाम की खातिर देखें, अगर आप इस्लाम की बात करते हैं तो फिर आपको वो करना पड़ेगा जो इस्लाम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। भाई इस्लाम दिमाग से चलने का नाम नहीं है, इस्लाम तो सुन्नत नबवी की पैरवी करने का नाम है। तो क्या सुन्नत नबवी में हमें फतह मक्का की एग्जाम्पल मिलती है या दिन सेलिब्रेट करने की एग्जाम्पल मिलती है? हजरत उमर फारूक के अगर आप मानने वाले हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हजरत अली के मानने वाले हैं, तो फिर आपको अमली काम करने की जरूरत है। और ये जो आपने बात करी मुसलमान लड़कियों को हिजाब पहनने से रोक दिया है, शर्म की बात है इन सियासी पार्टियों के लिए कि यहाँ इस फजूल डिस्कशन में लगी हैं, बजाय इसके कि ये हकीकी मुसलमानों की नुमाइंदगी करते। और मोदी को, जो मैं तो मोदी को अब अक्सर राजद दाहिर की बाकियात कहता हूं, या मौजूदा वर्जन है वो राजद दाहिर का, लेटेस्ट वर्जन है राजद दाहिर का, बजाय इसके कि उसको मोहम्मद बिन कासिम की औलाद होने के नाते हम जवाब दें, हम अपनी इस फजूल की बहस और लड़ाई में लगे हैं जिसका ना सर है ना पैर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने आगा लिए साहब, आवाज आ रही है आपको? जी अगर साहब, मोहम्मद अली अजीज साहब एमपीए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर से हमारी ग्रोथ जो है वो 5 पॉइंट से प्लस चली गई, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ईमानदार हैं, वो डायरेक्शन उनकी सही है, इस्लामोफोबिया के हवाले से उन्होंने जंग लड़ी। तमाम तर मामलात के बावजूद आप क्यों प्राइम मिनिस्टर को हटाना चाह रहे हैं? और क्यों कौमी हुकूमत, आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज इंटरव्यू में भी कहा है कि पीटीआई को माइनस करके कौमी हुकूमत बनाई जाए 5 साल के लिए। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि भाई जो इमरान खान साहब हैं वो कहाँ से ईमानदार है? सबसे पहले तो ये बताएं कि बुज़दार को वो क्यों नहीं हटा रहे? बुज़दार को इसलिए नहीं वो हटा रहे, बुज़दार जो है वो उनका कमाऊ उतर है, और वो जितना कमा के इमरान खान साहब को दे रहा है वो कोई भी वजीर आला ऐसा काम नहीं कर सकता। अगर कोई और वजीर आला होता तो वो शायद ये काम ना करता। तो मकसद ये है कि भाई इमरान खान साहब, मैं समझता हूँ कि सबसे करप्ट तरीन वजीर आजम इस पाकिस्तान में अगर कोई आया है तो वो है इमरान खान। आगा साहब, तो कैसे वो उनके खिलाफ कोई चार्ज होगा ना, कि कोई चार्जशीट तो लेके आए? ऐसे तो भाई के पास कुछ बोलने को है नहीं ना अभी, तो ये यही बोलेंगे। ये आप उस्मान बुज़दार पे रख के, आप उस्मान बुज़दार सूबे के वज़ीर आला हैं, प्राइम मिनिस्टर वो पूरे पाकिस्तान के। ये मिट्टी में से सब कुछ निकलेगा इंशाल्लाह ताला, आप देखते रहेंगे। चले वो तो निकलेगा, लेकिन आपके ऊपर तो साबित है करप्शन। आपकी बड़ी गला में ये सारे निकल अपना आएंगे। बताएं, अपना नवाज शरीफ को बताएं जो बाहर बैठा हुआ है, जो चोरी करके मुल्क को लूट के बैठ गया। अली साहब कह रहे हैं, आप अपना बताएं जो आपके तो साबित है, आपको सर्टिफाइड है। इमरान खान का दुनिया को पता है, अपनी बताएं, अपना बताएं अमीर है, ये कितना पैसा कहाँ से आ गया? शरीफ खानदानी अमीर है, इमरान खान खानदानी गरीब है। सर ये खानदानी कहाँ से आ गया सर? 70s में तो वो खुद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि हमारे पास कुछ नहीं था, कौमियाने। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये नवाज शरीफ खानदानी अमीर है, खानदानी लोगों, इमरान खान खानदानी गरीब है। अरे वो तो नवाज शरीफ साहब खुद ये बात के मान चुके हैं कि मेरे पास एक धेला भी नहीं रहा था, फिर हमने पैसे कमाए, बड़ी मुश्किल से गुजारा किया। सर उन्होंने मेहनत की है। इमरान खान साहब एक भाई कुछ बोलता है, एक भाई कुछ बोलता है। ठीक है, चले मैं फुरकान हसन साहब इस पे फुरकान साहब ये आप इस पे आप कमेंट करते हैं, क्योंकि आप न्यूट्रल। एक भाई बोलता है मेरे वालिद साहब बहुत गरीब थे, एक बोलता है मेरे वालिद साहब ये दो अलग अलग वालिद की औलाद है। सर न्यूट्रल बात करना चाहता हूं। और हमारे आगा साहब हैं, हमारे मौजूदीन एमएनएज एमपीज हैं, मैं तो चाहूंगा ये सारे ऐसे हाथ उठाएं और ये जो इस निज़ाम की मैयत पड़ी है इसकी अब तदफीन कर दें। सर ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर सकता, निज़ाम फेल हो चुका है। इस निज़ाम ने लोगों को जहालत के अलावा, बदतमीज़ी के अलावा कुछ नहीं दिया। इस निज़ाम की अब तदफीन करें और इस्लाम के निज़ाम को लेकर आएँ, जिस निज़ाम से इंशाल्लाह हमने 1300 साल दुनिया को डिलीवर किया है। आज देखें दुनिया में ऑयल प्राइसेस, दुनिया में आटे की प्राइसेस, दुनिया में गंदम की प्राइसेस खोदा जाएगा ना, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि भी पैसे, हीरे जवाहरात और जो असल जो सोना है वो तो बनी गाला से निकलेगा। और बनी गाला में सोना कहां से आ गया सर? ये निजाम की वजह से बनी गाला से सोना निकलेगा ना। ये निजाम असल में करता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। नहीं हमारे देखिए एक चीज है ना, हर जगह से 3.5 साल में खान साहब ने क्या पाकिस्तान लूटा है, या उन लोगों ने पाकिस्तान लूटा है जिनको अपने लड़काने की सड़कों पे घसीटना था? सर लड़काने की सीटों पे घसीटना था आपने, कोई 40 चोर थे, ये तो नहीं करे ना। कह रहे हैं ना कि ये निजाम
ये निजाम, ये भी उसी निजाम के लग रहे हैं नवाज शरीफ का तो अभी तक हिला भी कुछ नहीं निकला। निजाम पसंद है सर ये बातें करते, मैं तो ये कह रहा हूँ इस निजाम में इलेक्शन लड़ने के लिए ये बातें तमाम करें ना, भाइयों को, ये की सोच भी वही करप्शन वाली सोच है इनकी, सर तरह ये बात कर रहे हैं। जनाब मुझे ये बताएं कि जुबान बंद करवाएं तो मैं बात करूं। चले ठीक है इनका साहब, हमें मुझे इजाजत दें, खाली मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बताएं। हमारा कोई भी बंद करेंगे जुबान तो मैं बात करूंगा ना जी। हम ये सारे हमारे बात तो करने ना आप। ये हमारे आगा साहब आ रहे हैं आपकी तरफ, आगा साहब आ रहे हैं आपकी मैं तरफ भी आ बताऊं रहे हैं। जी। इंडिविजुअली कायदीन को इनके माइनस कर दूं ना, माशाल्लाह तीनों सियासी पार्टियों के लोग मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं डाउन द लाइन तमाम लोगों में खैर प्राइम मौजूद मिनिस्टर है। बना दें इनको, इन काबिल तमाम आदमी बहुत जी है ना? वो कह रहे प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं इन तमाम ऊपर के लोगों को माइनस कर दे तो इन तमाम लोगों में खैर मौजूद है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दूं। मैं एक दफा सफर में था हत्तार में, तो मैंने देखा वहाँ एक सेनेटर तलहा महमूद साहब हैं, उन्होंने बड़े माशाल्लाह खैर के काम किए हुए हैं। मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है शायद वो मुस्लिम लीग फजलुर रहमान साहब की पार्टी से हैं। आपको नजर आएगा खैर उनमें भी है, मदारिस चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, फंड रेजिंग का काम कर रहे हैं। मेरा पिछले दिनों एक सफर हुआ था कुछ 4-6 महीने पहले टंडो आदम का, तो वहाँ पे इमामुद्दीन शौकीन साहब और सुलेमान रोशन साहब के नाम के स्कूल बने हुए। मालूम किया तो पता लगा वो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी से या पीर पगारा साहब की पार्टी से हैं और वही खैर का। तो डाउन द लाइन इन तमाम MNAs में और MPs में खैर की कमी नहीं है, लेकिन इस निज़ाम में जब ये इलेक्शन लड़ने जाते हैं ना, अब आता हूँ असल बात पर, ये स्कूल भी चलाते हैं, ये मदरसे भी चलाते हैं, ये लोगों को ज़कात भी देते हैं, खैरात भी करते हैं अपने इलाके में, लेकिन जब ये इलेक्शन लड़ने जाते हैं ना सर इस निज़ाम में रहते हुए, तो इलेक्शन लड़ने के लिए इनको भी पैसे चाहिए होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ओबामा को चाहिए होते हैं। अब वो पैसे कहाँ से लाएं? तो हमें नजर आता है जमहूरी सियासत में मौलाना फजलुर रहमान जैसी शख्सियत भी जलील हो गई हैं, बदनाम हो गई हैं। हालांकि मैं उनसे जाती तौर पर समझता हूँ इतने करप्ट आदमी नहीं है, लेकिन इस निज़ाम ने उनके ऊपर इतनी गंद उछाली है। आपको नजर आएगा चाहे वो इस्लामी जमात के लोग हों, पीपल्स पार्टी के लोग हों, मुस्लिम लीग के लोग हों, क्यों? क्योंकि ये मजबूर होते हैं जमहूरियत में इलेक्शन लड़ने के लिए, और इलेक्शन लड़ने के लिए जेब से पैसे इकट्ठे करने के लिए। अच्छा, जब ये पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो फिर क्या होता है? इक्तदार में आने के बाद ये उन पैसों को रिकवर करने की फिक्र करते हैं, नतीजे में ये जलील हो जाते हैं। तो रिकवरी जायज तरीके से भी तो हो सकती है ना? आप रिकवरी जायज तरीके से तो आवाम की जेब पे डाका जायज तरीके से तो नहीं आ सकता। हो सकता है इस पे भी कोई फतवा आ जाए कि रिकवरी जायज तरीके से हो। मेरी दरखास्त क्या है, ये तमाम सियासी लीडरान फैसला कर लें, हमने अब इस जमहूरी निज़ाम से जान छोड़ानी है, क्योंकि इस जमहूरी निज़ाम ने इस्लामी जमातों को भी जलील किया और इन लोगों को भी जलील किया। पूछ लेते हैं इस निज़ाम, और ये निज़ाम मैयत की फॉर्म में पड़ा है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये निज़ाम मर चुका है, सिर्फ तदफीन की देर है। वो तदफीन हमारी एस्टेब्लिशमेंट कर दे या ये लोग खुद कर दे। अली हैदर साहब, आपको भी लगता है कि वाकई सिस्टम ही खराब हो गया, जिस वजह से ना आप डिलीवर कर पा रहे हैं, ना PTI डिलीवर कर पा रही है, ना कोई मजहबी जमात डिलीवर कर पा रही है? या जिस तरह फुरकान हसन साहब कह रहे हैं कि लोग, ज़ाहिर है आप जैसे लोग जो हैं वो काम तो करना चाहते हैं, सिस्टम इतना खराब है कि काम परफॉर्म ही नहीं कर पाते? आगा साहब, आगा साहब तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। मोहम्मद अली अजीज साहब, आप मुत्तफिक है कि वाकई ज़रा आप खुद बिजनेसमैन हैं, आप समझते हैं, आप काम भी करना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम वही, प्राइम मिनिस्टर भी तो यही कह रहे हैं कि हम काम करना चाहते हैं, ऑर्डर देते हैं और निचली सतह पे काम हो नहीं पाता, तो वाकई सिस्टम चेंज होना चाहिए। जिक्र कर रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान को मैं जानता हूँ, मौलाना फजलुर रहमान भी इतने करप्ट नहीं है। अरे मौलाना ने भाई, आप या तो उसकी पार्टी के लगते हैं मुझे, नहीं है उनकी पार्टी के, या भी जो छोड़ी होगी मौलाना ने डीजल से लेके क्या चीज उसने छोड़ी है। आप कह रहे हैं वो करप्ट नहीं है, कमाल बात करते हैं। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने क्या नहीं डिलीवर किया मुझे बताए? हर आपकी इंडस्ट्री उठा दी, आपकी ग्रोथ कहाँ चली गई? आप लगता है आप किसी और पार्टी से उन्हीं के ग्रुप पे से लगते हैं जिस तरह आप बातें कर रहे हैं। अगर आप न्यूट्रल होते ना तो आपको पता होता कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने क्या किया क्या नहीं किया। जिस तरीके से ग्रोथ उठाई है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इन हालात के कोविड के अंदर, जहां से जिस तरीके से बाहर से पैसा लोगों ने दिया इस हुकूमत की ट्रस्ट करते हुए, जिस तरीके से आपका हर चीज उठा के देखें, जो ठीक है। अली अजीज साहब ये भी यही कह रहे हैं कि खान साहब काम करना चाह रहे हैं। सुने, ये कह रहे हैं खान साहब काम कर रहे हैं, सिस्टम इतना लेंथी सिस्टम है कि आपको काम करने नहीं दे रहा के लिए कि आप इस पोजीशन में आके, इस सूरत में आके आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, ये बात कर रहे हैं कि ये नहीं हुआ। अफसोस की बात है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये कैसे साफ ही है भाई। अरे सर ये कह रहे हैं अली अजीज साहब, लोग तारीफ कर रहे हैं, अमेरिका क्या, कनाडा क्या, इंग्लैंड क्या,
दूसरी गलती तारीफ करी है पाकिस्तान की, जिस तरीके से पाकिस्तान उठा निकला। जो अभी सूरत हाल है, 5.3 की ग्रोथ है, हर जगह पे माशाल्लाह तरक्की कर रहा है, टेक्सटाइल के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर, अली अजीज साहब आपका पॉइंट आ गया। आपका ये सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं, सिस्टम अली अजीज साहब ये सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं, उस सिस्टम पे मैं मौलाना साहब वाली बात वापस ले लेता हूं। हाँ, जिसमें आपके एमएनएस को ऑफर्स आ रही हैं कि पैसे 20 करोड़ ले लें और वोट हमें दे दें, वो ये कह रही है सिस्टम चेंज होना चाहिए। और फिर ये जो कह रहे हैं कि जी ये एमएनएस एमपीएस, आप ये कह सकते हैं कि कुछ आप हर एक को नहीं लपेट सकते उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इस चीज को मनुष्य का लाना समझता हूँ, ऐसी चीज को बिल्कुल ऐसा। वो उन्होंने मिसाल वो कहा ना कि आप जैसे लोग तो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ सीधा, मैं तो खुद कहता हूँ, हाँ, इस पे तो मैं इनका बोलूंगा बिल्कुल, ये इस बात पे तो मैं इनका बोलूंगा क्या, बिल्कुल ये वो खराब चीज है कि जहाँ अल्लाह ना माफ करे आप अपने बच्चों को पति लोग कैसे खिलाते हैं, ये जमीर फरोश कर सकते हैं, कोई शरीफ आदमी नहीं कर सकता इन चीजों को। यही तो बात वो कह रहे हैं कि सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए, कोई अगर करप्शन करे तो उसको सजा मिले, यहाँ पे सजा तो होती नहीं है। अली अजीज साहब आप खुद बिजनेसमैन हैं, आप खुद बिजनेसमैन हैं, आप ये बताएं कि यहाँ पे कुछ किसी को किसी जुर्म की सजा मिल सकती है? सारे अदालतों से बाहर निकल के चले जाते हैं। बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन उस निजाम के लिए टाइम चाहिए। इस वक्त आपका निजाम बिल्कुल मैं कहता हूँ धर्म बरम हुआ है, ये 2-3 साल में नहीं सही होगा आपके इदारों के लिए। इसमें कोई शक नहीं, 2 सालों में 3 सालों में सही होना भी नहीं चाहिए। कोई भी इदारा उठा के देख ले, हो भी नहीं सकता। अजीज साहब लाइन पर रहिएगा, मुझे ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पे मजीद बात करके हमारे साथ रहिएगा।